अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। मंगलवार को वोटिंग है। अमेरिका की जनता अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव दुनिया की राजनीति और बहुत से देशों के साथ उसके रिश्तों पर गहरा असर डालता है और भारत भी इससे अलग नहीं है। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा, इससे इन रिश्तों की दिशा बदल सकती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती जग जाहिर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं जिन्हें भारत के लोग ज़्यादा करीबी समझते हैं। 2024 के इस राष्ट्रपति चुनाव को अमेरिकी इतिहास के सबसे नज़दीकी चुनावों में से एक माना जा रहा है। चुनाव को लेकर हुए ज़्यादातर सर्वे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर बता रहे हैं। व्हाइट हाउस की इस रेस पर भारत भी कड़ी नज़र रख रहा है। ऐसे में भारत के लोग भी इन चुनावों को लेकर उत्सुक हैं। अमेरिकी चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से किसका राष्ट्रपति बनना भारत के लिए बेहतर है। भारत के नज़रिए से अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय प्रशासन को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मोदी और ट्रंप ने पहले भी साथ मिलकर काम किया है। 2020 के अमेरिकी चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, जिसमें ट्रंप बाइडेन से हार गए थे। ट्रंप के चुने जाने के वैश्विक पहलू भी हैं। ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो अगर फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध को फौरन रोक देंगे। ये भारत के लिए भी अच्छा होगा, जिसकी मॉस्को के साथ करीबी के चलते पश्चिमी देश आलोचना करते रहे हैं। नई दिल्ली में नेट स्ट्रैट के सीनियर फेलो डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने स्पुतनिक इंडिया से बातचीत में कहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि भारत के आंतरिक मामलों में बहुत कम दखलंदाजी होगी। कुछ विशेषज्ञ ट्रंप के चीन विरोधी रुख को भारत के लिए फायदेमंद मानते हैं। हालांकि अन्य लोग आगाह करते हैं कि ये नई दिल्ली के लिए इतना आसान नहीं होगा। ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत की आलोचना की है। मई 2019 में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बताया और भारत की अमेरिकी बाजार में प्राथमिकता से पहुंच को समाप्त कर दिया। अमेरिकी सामानों को भारतीय बाजार तक समान पहुंच ना देने का आरोप लगाया था। हालांकि ये समझना भी अहम है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में काफ़ी नज़दीकी बढ़ी है, लेकिन अब अगर चुनाव के बाद व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो पीएम मोदी के साथ मजबूत व्यक्तिगत रिश्तों का फ़ायदा दोनों देशों को मिल सकता है। इन रिश्तों से ऐसी विदेश नीति को बढ़ावा मिल सकता है जिसमें व्यापार, बाजार तक पहुंच और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर संतुलन देखने को मिल सकता है। वहीं कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो भारतीय मूल की हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की हैं और पिता जमैका के हैं। अमेरिका में उनके माता पिता की मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए और तलाक ले लिया। बड़े होने पर कमला हैरिस कई बार मां के साथ चेन्नई में नाना के घर मिलने आईं। वो दक्षिण भारत का डोसा खाना भी पसंद करती हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो भारत को भी अच्छे से समझती हैं और भारत के लिए बेहतर साबित होंगी? कमला हैरिस के बयानों और पिछले मुद्दों पर उनके रुख को देखते हुए ये कहना मुश्किल होगा कि वो वास्तव में भारत की समर्थक हैं या नहीं। भारत ने अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था, तब कमला हैरिस ने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वो दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। अगर हालात की मांग होती है तो हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कमला हैरिस भारत के मुद्दों पर आमतौर पर चुप ही रही हैं। वो एक बार पीएम मोदी से मिल चुकी हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खास केमिस्ट्री या दोस्ती देखने को नहीं मिली है। भारत के लिए ये चिंता की बात होगी कि क्या वो भारतीय मामलों में बाइडेन प्रशासन की नीति को ही आगे बढ़ाती हैं या कुछ और करेंगी। मौजूदा बाइडेन प्रशासन ने
मानवाधिकार और लोकतंत्र की स्थिति जैसे भारत के घरेलू मुद्दों पर कई बार टिप्पणियां की हैं। वहीं कुछ जानकार मानते हैं कि कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि उनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टिम वॉल्ज के चीन के साथ नज़दीकी रिश्ते हैं। हालांकि बहुत से विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इमिग्रेशन के मामलों पर कमला हैरिस भारत के लिए सही साबित होंगी। उदाहरण के लिए हैरिस H-1B जैसे कुशल श्रमिक वीज़ा को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं, जो भारत के IT सर्विस सेक्टर के लिए अहम है। पारंपरिक रूप से अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकारें H-1B वीज़ा अप्रूवल के लिए बेहतर रही हैं, जिनकी औसत स्वीकृति दर 94.6% रही है। राष्ट्रपति बाइडेन की तरह कमला हैरिस भी दक्षिण एशिया में भारत को चीन के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर देखती हैं। ऐसे में जाहिर है कि चुनाव के बाद अमेरिका का नया राष्ट्रपति भारत के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर करना चाहेगा। अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और इनका आगे बढ़ना या धीमा होना काफ़ी हद तक अमेरिकी नीतियों पर निर्भर करता है। अब ऐसे में चुनाव के बाद अगर नया राष्ट्रपति व्यापार समझौतों और टैरिफ्स में बदलाव करता है तो इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का भारत पर व्यापक असर होगा। आर्थिक रिश्तों से लेकर सुरक्षा और कूटनीति तक हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।